कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में लीन हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। हम इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। ये प्रभु की कृपा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हजारों भाई बहन इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करते हैं। आप भी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहा है, महसूस कीजिए। हमारे हर प्रकार के बंधनों को खोलने के लिए, हमें रोगों से छुटकारा देने के लिए, हमारे परिवारों को आजाद करने के लिए, विभिन्न प्रकार की बुराई के वश से हमें छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। ईश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा, उस आत्मा के लिए समय अपने हृदय और मन को खोलिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के अंतःस्थल को खोलिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तूने अपने बच्चों को इकट्ठा किया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू अपने आत्मा का अभिषेक दे रहा है।
हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद कर रहा है। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, इस प्रार्थना सभा में आइए, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आइए। यीशु के पवित्र रक्त की कीमत, उसके मूल्य के उस महान शक्ति के द्वारा हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए। आइए पवित्र आत्मा चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रभु आपके बोलने से पहले आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, इस समय आपके हृदय में क्या हो रहा है, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है। मेरे मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही तू मेरे भाव को जानता है। मैं अपने जीवन की हर पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। समर्पित करते जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। जीसस लव्स यू माय सिस्टर, माय ब्रदर। यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आइए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय कार्य करने आइए। आपके जीवन में कार्य हो रहा है, चमत्कार और चिन्ह होने जा रहे हैं। इस समय अपने हृदय को पूरी तरह से खोलिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपको कुछ समझाना चाहते हैं। उन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपको प्रार्थना का वरदान देना चाहते हैं। विश्वास के साथ इस समय अपने हृदय को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा तेरे भक्तों के जीवन में आइए, उनके परिवारों में आइए, उनकी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग विश्वासी हैं, मसीही हैं, और हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए प्रार्थना करने का मतलब है कुछ रटना, कुछ कहना, कुछ गाना, कुछ पढ़ना, कुछ करना। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं कितनी गहरी हैं। कई साल पहले की बात है, एक गांव में एक छोटा सा गिरजाघर था, और उस गिरजाघर के इर्द गिर्द बहुत सारे मसीही परिवार थे, विश्वासी परिवार थे। और एक माताजी बराबर उस गिरजाघर में जाया करती थी, प्रार्थना में समय बिताती थी। लेकिन देर शाम को भी वो प्रार्थना में गिरजाघर में बैठी रहती थी। गिरजाघर के प्रबंधक जो गिरजाघर को बंद करके अपने घर जाता था, उसको बहुत तकलीफ होती थी। एक बार उसने आकर फादर से कहा, पुरोहित से कहा कि फादर जी ऐसा है, एक माता जी आकर बैठी रहती हैं और देर शाम तक बैठी रहती है, मैं समय पर उसको गिरजाघर को बंद करके नहीं जा पाता हूँ। तो फादर जी उस माता जी के पास गए और पूछा कि क्या कर रही है इतना समय यहाँ पे। उसने कहा, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। कैसी प्रार्थना करती हैं इतनी देर तक आप? ना आपके पास किताब है, ना कोई माला है, कैसी प्रार्थना करती हैं? उस माताजी ने फादर से कहा, बस मेरी प्रार्थना बहुत सरल है, मैं उसको देखता हूँ और वह मुझे देखता है। मैं उसको देखता हूँ और वह मुझे देखता है। कितनी सरल प्रार्थना है और कितनी गहरी प्रार्थना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे, एक बार प्रभु यीशु बेथानिया होके जा रहे थे और एक नारी जिसका नाम है मार्था, उसने यीशु को देख लिया और उसने यीशु को अपने घर पे आमंत्रित किया। प्रभु यीशु मार्था के घर पे गए और मार्था अंदर जाकर यीशु के लिए पकवान बना रही थी। लेकिन मार्था की एक बहन थी, वचन में लिखा हुआ है, उसका नाम है मरियम। वह यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु के शब्दों को सुन रही थी। कुछ देर के बाद मार्था यीशु के पास आती है और कहती है कि प्रभु, क्या आपको अच्छा लगता है कि मेरी बहन सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया है और मैं काम कर रही हूँ और वो आपके सामने बैठी हुई हैं? तो प्रभु यीशु ने मार्था को टोका,
कहा, मार्था मार्था तुम बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हो, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। अध्याय 10 वाक्य 42 में लिखा हुआ है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और वो उससे लिया नहीं जाएगा। प्रभु यीशु ने मरियम ने जो चुना था उसको उत्तम भाग कहते हैं। उत्तम भाग क्या है? यीशु के चरणों पर बैठना और यीशु को सुनना। कितना गहरा रिश्ता था। यीशु के पैरों के पास बैठे रहना और यीशु को सुनते जाना, यीशु के एक एक वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते जाना। मैं कभी कभी प्रभु यीशु की प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करता हूं। प्रभु यीशु घंटों प्रार्थना में बिताते थे, कई घंटे प्रार्थना में बिताते थे। सुबह के समय, रात के समय, रात को जाग कर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु ने कई दिन प्रार्थना में बिताए। सुसमाचार में बताता है कि 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। तो प्रभु यीशु किस तरह की प्रार्थना कर रहे थे? कौन सी किताब ले गए थे? कौन सी माला ले गए थे? 40 दिन और 40 रात कैसी प्रार्थना कर रहे थे? एक गहरा रिश्ता जोड़ रहे थे, अपने अब्बा पिता के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ रहे थे, पिता को सुन रहे थे, पिता से बातें कर रहे थे। कितनी गहरी प्रार्थना रही होगी सोचिए, कितनी सरल प्रार्थना रही होगी सोचिए। आज हमने अध्यात्म को जटिल बना दिया है, आज हमने अध्यात्म को जटिल बना दिया है, मैकेनिकल बना दिया है, रटने वाली बात बना दी है। लेकिन यीशु कैसे प्रार्थना करते थे? एक गहरा रिश्ता, एक गहरा रिश्ता, सुनना और बोलना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में आप पढ़िएगा वाक्य 41 और 42 में कि प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े हैं। लाजरुस मरा हुआ था और चौथा दिन था आज, और प्रभु यीशु उसको जिंदा करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। उससे पहले प्रभु यीशु की क्या प्रार्थना थी आपको मालूम है? कितनी छोटी प्रार्थना। प्रभु ने कहा कि अब्बा, मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। बस यही उनकी प्रार्थना है। एक बहुत बड़े चमत्कार से पहले, लाजरुस को जिंदा करने से पहले प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना की, अब्बा मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, तू सदा मेरी सुनता है। सवाल ये नहीं है कि हम कितनी लंबी प्रार्थना बोलते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हमारी प्रार्थना कितनी गहरी है और हमारा प्रभु के साथ रिश्ता कितना मजबूत है। यीशु का अपने पिता के साथ रिश्ता इतना मजबूत था कि यीशु कहते हैं कि अब्बा मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में हमें प्रार्थना के बारे में बताया है। प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में प्रवेश करो और द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी प्रार्थना गहरी हो, एक गहरी प्रार्थना। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि मूसा, इस्राएली जनता मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से अपने स्वदेश की ओर जा रही है, और जहां कहीं भी वे पड़ाव डालते थे, तंबू खड़ा करते थे, मूसा एक छोटे से तंबू को लेकर दूर जगह पर खड़ा करते थे, और उस तंबू को मूसा ने दर्शन कक्ष नाम रखा। और जिसको भी ईश्वर से मिलना था वहां पर जाया करते थे, वहां पर बैठकर प्रार्थना करते थे। आप पढ़ेंगे वाक्य 11 में
कि मूसा दर्शन कक्ष में बैठा रहता था, ईश्वर से वार्तालाप करता था। मूसा के वार्तालाप के बारे में वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह एक मित्र अपने मित्र से वार्तालाप करता, उसी तरह मूसा ईश्वर से वार्तालाप करता था। एक मित्र अपने मित्र से वार्तालाप करता है। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि यीशु को अपने मित्र बना लीजिए, यीशु को अपना मित्र बना लीजिए और यीशु से गहराई से बात कीजिए। अपने जीवन की एक एक बात को यीशु के सामने रखिए। मैंने देखा आजकल लोगों में एक बहुत बड़ा रोग है। वो रोग है कि अपना दुखड़ा मनुष्यों के सामने रोना चाहते हैं। रिट्रीट सेंटर, साधना केंद्रों ने ज़्यादा काउंसलिंग पर जोर दिया। काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, परामर्श बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हमें इशारा मिलता है। लेकिन काउंसलिंग से बढ़कर है हमें यीशु के पास जाना, यीशु के करीब जाना, यीशु से वार्तालाप करना, यीशु को अपना मित्र बनाना। मैं कई गैर मसीही भाई बहनों से कहता हूं, जो पहली बार मिलते हैं, अपनी समस्या लेकर आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं आप यीशु को अपना मित्र बनाइए। और जिस तरह एक मित्र से आप बात करते हैं, उसी तरह यीशु से आप बात कीजिए, गहराई से बात कीजिए, उसको सुनना भी सीखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे यीशु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। हमें राजाओं के ग्रंथ की अध्याय 18 में नबी एलिया की प्रार्थना के बारे में पढ़ने को मिलता है। नबी एलिया इस्राएल के लिए प्रार्थना करता है, कारमेल पहाड़ पर अकेले अपने नौकर के साथ। नबी एलिया कैसे प्रार्थना करता है? वचन में लिखा हुआ है, अपने सिर को अपने दोनों घुटनों के बीच में लटका देता है और एकांत में प्रार्थना करता है। इस्राएल पर वर्षा के लिए प्रार्थना करता है। एक गहरा रिश्ता ईश्वर के साथ, एक गहरा रिश्ता ईश्वर के साथ। अक्सर जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए कुछ शस्त्रों की आवश्यकता जैसा लगता है। हमें बाइबल चाहिए, माला चाहिए, किताब चाहिए। मैं जानता हूं एक भाई मेरे साथ कुछ दिन तक रहा। वो रोजरी बोलते थे, रोजरी माला विनती करते थे, लेकिन बिना किताब के रोजरी माला विनती नहीं बोल पाते थे। वो किताब से इतने जुड़े हुए थे, बिना किताब के प्रार्थना ही नहीं कर पाते थे। मैंने किताब हटाइए, बिना किताब के बोलिए, प्रभु से सीधे बात कीजिए, गहराई से बात कीजिए, रटना बंद कीजिए। मैं एक बहन को जानता हूं जो बाइबल बहुत अच्छी तरह जानती है। कई साल पहले की बात है, बहुत अच्छी तरह पढ़ती है, बाइबल पढ़ती रहती है, बाइबल का हर प्रसंग जानती हैं, प्रवचन सुनाती हैं। लेकिन मैंने देखा कि उस बहन के अंदर प्रार्थना का फल दिखाई नहीं दे रहा था। बाइबल तो पढ़ती थी, लेकिन प्रार्थना का फल दिखाई नहीं देता था। इसीलिए मैंने उस बहन को अपने आश्रम में बुलाया, कहा कि तुम एक काम करो, आश्रम में आकर एक सप्ताह प्रार्थना करो। और जब वो प्रार्थना करने के लिए चैपल में जाती थी, बाइबल लेके जाती थी। एक दिन मैंने बाइबल छीन लिया। मैंने कहा आज तुम प्रभु से प्रार्थना करना सीखो। जब भी वो जाके प्रार्थना के लिए बैठती थी, तुरंत बाइबल खोलती थी, बाइबल पढ़ती रहती थी और वो उसको अपने प्रार्थना समझती थी। कभी कभी बाइबल पढ़ना भी एक नशा बन सकता है। उसको वो बाइबल प्रार्थना समझती थी। मैंने कहा बिना उसके तू प्रार्थना कर। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात बिना किसी किताब के, बिना किसी माला के पिता के साथ रिश्ता जोड़ा। पिता के साथ रिश्ता जोड़ना सीखो। प्रभु यीशु ने हमें सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हमारी पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने कहा इस तरह बोलो, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है। मैंने कई बार आपसे कहा जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया वो शब्द पिता नहीं है, बल्कि अब्बा है। अब्बा का मतलब है डैडी, पापा, बाबू, बाबा। यानी प्रभु कहते हैं कि तुम प्रार्थना में ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ो। और मैं आपसे भी आज कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। हमें एक सुंदर प्रार्थना के बारे में पढ़ने को मिलता है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में, उसके वाक्य 13 और 14 में। वो किसकी प्रार्थना है? वहां पर प्रभु यीशु 2 व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में बताते हैं। एक फरीसी, धर्म का ज्ञाता, ईश्वर के नियमों का ज्ञाता, पक्का यहूदी, कट्टर यहूदी,
मंदिर में जाता है, अपना सीना तान कर ईश्वर के सामने अपने किए हुए सारे अच्छे कार्यों के बारे में वर्णन देता है और कहता है कि मैं उस नाकेदार की तरह नहीं हूं जो मेरे बगल में खड़ा है। लेकिन वो नाकेदार कैसे प्रार्थना करता है? वचन में लिखा हुआ है, वो अपने सिर को लटकाता है और अपना छाती पीटते हुए बोलता है कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बहुत छोटी सी प्रार्थना, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। गहरी प्रार्थना, छोटी मगर बहुत गहरी प्रार्थना। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 24 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि ईश्वर आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। ये प्रभु यीशु एक समारी स्त्री से बोल रहे थे। उस समारी स्त्री के सामने प्रार्थना का रहस्य प्रभु ने खोला। ईश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, आत्मा की गहराई से होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप काम करते वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं, खाना पका रहे हैं प्रार्थना कर सकती हैं। आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी रह सकती है। आपने देखा है पतंग उड़ाने का जब समय आता है, सैकड़ों पतंग आसमान पर उड़ती रहती है, लेकिन उड़ाने वाले को पता है कि मेरी पतंग उड़ रही है या नहीं है। कैसे? अपने उंगली से। वो तार टाइट रहता है, वो डोर टाइट रहता है। आप जो भी कुछ करें वहां पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हल चला रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे भी प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं और कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई चैपल या गिरजाघर होना ज़रूरी नहीं है। गिरजाघर में हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। गिरजाघर में अगर आप कैथोलिक हैं तो वहाँ पे परम प्रसाद रहता है, वो प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन प्रभु की उपस्थिति सर्वत्र है। आपके किचन में प्रभु की उपस्थिति है, आपके शयन कक्ष में प्रभु की उपस्थिति है। संपूर्ण संसार एक बहुत बड़ा गिरजाघर है। ये पूरा संसार एक बहुत बड़ा चैपल है। इसीलिए आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। आज हमें हमारी प्रार्थनाओं को और गहरा करने की जरूरत है। रटिए, अच्छा है। माला जपिए, अच्छा है। बाइबल पढ़िए, अच्छा है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं और भी गहरी होनी है। प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता होना है। जिस तरह आपका आपके पति के साथ रिश्ता है, पत्नी के साथ रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, माँ बाप के साथ रिश्ता है, भाई बहन के साथ रिश्ता है, उसी तरह एक गहरा रिश्ता जोड़िए। गहराई से प्रभु से बात करना शुरू कीजिए। प्रभु से प्यार कीजिए, प्रभु को क्या प्यार महसूस कीजिए और उनको एक मित्र बनाइए और मित्र की तरह वार्तालाप कीजिए। जिस तरह यीशु प्रार्थना करते थे, जिस तरह इब्राहिम प्रार्थना करते थे, जिस तरह मूसा प्रार्थना करते थे, उसी तरह एक मित्र की तरह ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता जोड़ते हुए वार्तालाप करना शुरू कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन सारे क्षणों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा लूकास अध्याय 11 वाक्य 1 में, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज मैं भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना का मर्म समझाइए। प्रार्थना का मर्म तुझसे रिश्ता ये समझाइए। तेरे साथ गहराई से जुड़ना सिखाइए। तेरे साथ जुड़कर तेरे साथ वार्तालाप करना सिखाइए। तुझे सुनना सिखाइए। तेरे साथ गहरा रिश्ता जोड़ना सिखाइए। हमारी प्रार्थनाओं को गहरा बनाने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।
प्रभु, तेरे चरणों में आया हूँ। जोर से गाइए, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक सहारा, यीशु तुम ही हो एक सहारा, यीशु तुम ही हो एक सहारा। यीशु तुम ही हो एक सहारा। आराधना आराधना, सब मिलकर गाइए, आराधना प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम ही प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। सब मिलकर गाएंगे, आराधना आराधना
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। आइए हम प्रार्थना और आराधना में और गहराई में उतरें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए, ये विश्वास कीजिए कि पुनर्जीवित यीशु इस समय आपके करीब है। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति, संगति महसूस करना। आपको प्रेम करने वाले, आपके लिए संसार में उतर आने वाले, आपके बीच में उतर आने वाले, आपके पापों के लिए अपने आप को अर्पित करने वाले उस महान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करना। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलना। ये पवित्र समय अनुग्रहों का समय है। हमने प्रभु के वचन को सुना है, हमने प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु के वचन को ग्रहण किया है, प्रभु के वचन पर विश्वास किया है। उस पवित्र वचन की योग्यता से प्रभु आज हमें स्वतंत्र करने वाले हैं, हमारे जीवन के बंधनों को खोलने वाले हैं। पवित्र वचन की शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। इस समय इस परम प्रसाद के रूप में प्रभु का शरीर हमारे बीच में है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। वही शक्ति इस समय प्रभु के शरीर से निकल रही है, आपकी ओर बह रही है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आपकी ओर बह रही है, आपको चंगा करने के लिए, आपके बंधनों को खोलने के लिए, बुराई की ताकतों से आपको छुड़ाने के लिए। इस समय पूरे विश्वास के साथ आप बैठे, पूरे विश्वास के साथ बैठिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आज के दिन मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। एक दृढ़ विश्वास लाइए कि प्रभु जिंदा है, जीवित है। प्रभु हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है, सक्षम है। यीशु पर विश्वास करना। यीशु के द्वारा हमें पिता मिला है, पिता का प्यार मिला है। यीशु के द्वारा हमें प्रकाशना मिली है, यीशु के द्वारा हमें ज्ञान मिला है, यीशु के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। यीशु को इस समय अपने हृदय और मन के राजा बनाइए, हृदय मन के राजा बनाइए, साक्षी बनाइए। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ खुला रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना के दौरान मेरे जीवन में और हजारों लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। तूने कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु यीशु मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। तूने कह दी तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए यीशु, मजबूत कीजिए यीशु और शक्तिशाली बनाइए यीशु। इस समय प्रभु के सामर्थ्य का एहसास करना, आंखें बंद करना, अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने लाना। एक एक बात को इस समय यीशु के सामने लाइए, एक एक दर्द पीड़ा को इस समय यीशु के सामने लाइए। प्रभु यीशु ने आज तक इस प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया है, वो आपके जीवन में भी प्रकट करेंगे। लाइए इस समय अपने जीवन की एक एक दुविधा को लाइए, एक एक पीड़ा को लाइए, अपने घर को लाइए, घर की समस्या को लाइए, घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनको लाइए, उनकी समस्याओं को लाइए। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु के लिए अपने कानों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, प्रभु को सुनिए। प्रभु आपसे कुछ बोल रहे हैं, प्रभु आज आपसे कुछ व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। जिस तरह सामुएल ने कहा प्रभु से कहिए कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु, तेरी दासी सुन रही है। सुनिए इस समय प्रभु को, गहराई से सुनिए, सुनिए इस समय प्रभु को, गहराई से सुनिए।
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से तूने संसार से इतना प्रेम किया इतना प्रेम कि किया उसके उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है। हमारी मुक्ति होती है। तेरे पुत्र का पवित्र रक्त तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है। हमें शुद्ध करता है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में परम पावन स्थान में प्रवेश किया, और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। उद्धार प्राप्त किया हम है। तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके उनके शरीर उनके शरीर से बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर, रोगियों को चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुवाक्य रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, अपनी आंखें बंद रखना, अपने सारे रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए। हर तरह के शारीरिक रोग को, गंभीर से गंभीर रोग को, पुराने से पुराने रोग को प्रभु के अधीन कीजिए। इस समय प्रभु को अपने अधिकार में लेने दीजिए। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। उसने कहा वैसा ही हुआ। आज इस वक्त प्रभु की कृपा मिले आपको, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। अपने आप के समय प्रभु के हवाले कर दीजिए और एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे परम पावन रक्त के सामर्थ्य से, तेरे परम पावन रक्त की शक्ति से, हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस सुंदर गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभिषेक, 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 यीशु अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। समय यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे शरीरों को शुद्ध और पवित्र करे, हमारे परिवारों को शुद्ध और पवित्र करे, हमारे घर और आसपास की जमीन को पवित्र और शुद्ध करे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसने धुले हमारे पापों के दाग सारे।